भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। चौरई तहसील के अंतर्गत ग्राम हिवरखेड़ी में छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे पहले मैं सांसद में पहुंचूंगा तो मैं हिवरखेड़ी बस स्टैंड में रोड का निर्माण कराऊंगा। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि मात्रा गोरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो किसानों की जमीन अडानी के द्वारा अधिग्रहण की गई है उसे मैं किसानों को दिलाऊंगा। छिंदवाड़ा के युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए संसद में आवाज उठाऊंगा। भाजपा सरकार ने माता बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी महिला को 3,000 रुपए नहीं मिले। झूठे वादे करना भाजपा के नेता मंत्रियों का काम है। भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया। छिंदवाड़ा एवं प्रदेश की जनता बेरोजगारी महंगाई की मार झेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वह जनता के साथ अन्याय किया है। भाजपा सरकार ने कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा। दोगुनी आय तो हुई नहीं, परंतु आधी जरूर हो गई। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले छिंदवाड़ा के 80,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ। इस तरह से छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने उपस्थित माताएं, बहनें एवं आम लोगों को उद्बोधन में कहा कि जिसमें चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी, चौरई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तीरथ सिंह ठाकुर, पूर्व गृह मंत्री वाला बच्चन बैजू वर्मा, सरपंच परसराम वर्मा, जिला सागर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार पचौरी, संजय ठाकुर, प्रीतम ठाकुर आदि मौजूद रहे। सिंगोड़ी से जबराई किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, किसानों की आय आधी हो गई। सही बात है ना। आज किसान को अपनी लागत जो लगाता है वो निकालने में किसान को परेशानी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो कांग्रेस की सरकार ने करा वो किसानों का कर्ज माफ करा। छिंदवाड़ा में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्ज माफ हुआ। विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों को क्या वचन दिया था? समर्थन मूल्य के बारे में क्या वचन दिया था? 2700 कितना मिल रहा है? 2200, यानी कि 500 रुपए इन्होंने अंदर कर लिए। सही बात है ना? सही है। बात करते हैं खाद और बीज की। आज पूरे जिले में खुलेआम खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है। खुलेआम खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन यहाँ कम कालाबाजारी हो रही है। आप आसपास के जिलों में जाइए, सियोनी जाइए, बैतूल जाइए, होशंगाबाद जाइए, वहां तो खुलेआम कालाबाजारी खाद और बीज की हो रही है। यहाँ तो लोग कमलनाथ जी और मुझसे डरते हैं, इसलिए कम कालाबाजारी होती है। बात करें यूरिया की, पहले आपको यूरिया 50 केजी की बोरी में मिलता था। सही बात है ना? 45 रुपए मिल रही, 45 किलो या 45 में मिल रही है। अमरवाड़ा साइड और सोनपुर साइड में तो 40 किलो में मिल रही है। और चिंता मत करिए, यहाँ भी 40 हो जाएगा। 50 मिलना चाहिए ना। तो जो 50 किलो की बोरी में यूरिया मिला करता था, आज 40 किलो की बोरी में मिलता है। यानी कि इन्होंने ये 10 किलो भी अंदर कर लिए। सही बात है ना? माता और बहनों, आपको याद है ना, आपको 3,000 रुपए देने का वादा किया था। मिलते हैं 3,000? पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको ये राशि क्यों मिलती है? ये राशि आपको इसलिए मिलती है क्योंकि पहले कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने नारी सम्मान योजना शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी इससे बौखलाकर इनको ठीक विधानसभा से 1 महीने पहले अपनी लाडली बहन याद आ गई, इसलिए लाडली बहना योजना इन्होंने शुरू की, घबराकर बौखलाकर।
और क्या वादा किया था आपको? 3,000 रुपए देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव का महीना है, इस महीने के अंत में लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी लाडली बहना को परमानेंटली हमेशा के लिए भूल जाएगी। तो मेरा तो माता और बहनों से ये कहना है, ये आखिरी राशि है, संभाल के रख लीजिएगा, लेकिन 19 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को ही वोट करिएगा। यहाँ मेरे नौजवान साथी बैठे, आपको भी बड़े बड़े सपने दिखाए, कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, रोजगार तो दूर की बात, हाथ उठाइए। हीवरखेड़ी के सभा में कितने नौजवान, कितने लोग बेरोजगार हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जो बेरोजगार है। लगभग पूरी सभा बेरोजगार है, लगभग पूरी सभा बेरोजगार है। और ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये टीवी पर इस चीज की, उस चीज की, इधर की, उधर की गारंटी लेते हैं, गारंटी पर गारंटी देते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, आप मेरे किसानों की गारंटी क्यों नहीं लेते? 2700 रुपए की क्यों नहीं गारंटी लेते? मेरे नौजवानों को रोजगार की गारंटी क्यों नहीं लेते? माताओं और बहनों की सुरक्षा और 3,000 रुपए की गारंटी क्यों नहीं लेते? आप तो इधर उधर की गारंटी की बात करते हैं। आप अच्छे स्कूलों की गारंटी लीजिए, अच्छे कॉलेजों की गारंटी लीजिए।